चलिए जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, क्या क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने? कल आपने बायबैक के सोर्सेज पढ़ लिए थे, है ना? 3 सोर्सेज जहाँ से कंपनी बायबैक कर सकती है। पहला फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है, और थर्ड प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, राइट? अच्छा, सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी जो आप बायबैक कर रहे हो उसे आप पैसा रेज नहीं कर सकते हो, कारण अगर बायबैक ही करना है तो फिर पैसा रेज क्यों कर रहे हो, राइट? और वाइस वर्सा। सो ये 3 आपके प्राइम सोर्सेज। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे कि कंपनी क्यों बायबैक करती है। मेजरली मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रीजंस है, पर 2 प्रैक्टिकल रीजंस जिसकी वजह से यूजुअली कंपनी बायबैक करती है, जहां प्रमोटर्स अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं और कंपनी इज ट्राइंग टू प्रिवेंट सम काइंड ऑफ हॉस्टाइल बिड। नॉर्मली कंपनीज रिजॉर्ट टू बायबैक। आवाज़ ज़्यादा है क्या? ओके, अब लेक्चर के बाद ही चेंज करेंगे। चलो, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा था बैलेंस शीट पे कि अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो उसका ओवरऑल कंपनी की बुक्स पे इम्पैक्ट क्या होता है। अच्छा, अब जो 2018 रेगुलेशंस में एक छोटा सा चेंज आया है, वो चेंज भी अपन लोग देखते हैं लिमिट्स के साथ। नाउ, टू व्हाट एक्सटेंट कंपनी कैन बायबैक, एक बार लिमिट समझते हैं एक एक करके। अच्छा, किसकी लिमिट है? लिमिट मतलब टू व्हाट एक्सटेंट आप बायबैक कर सकते हो, है ना? चेक करना। सो इन्होंने बोला कि अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड तो कितना अलाउड है, और दूसरा, अगर आप शेयर होल्डर्स का कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हो, मतलब यू पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उस केस में कंपनी कितना बायबैक कर सकती है। नाउ, विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड इट कैन बायबैक अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। सो बोर्ड अथॉरिटी से कितना? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व्स। ये सेम ही है जो आपने पहले कंपनी लॉ में भी पढ़ा है। विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ ईयर, एक साल में कितना, और दूसरा जो इसकी लाइफ की लिमिट है। अच्छा, इन अ ईयर अगर आप ये लिमिट देखते हो तो इसमें उन्होंने बताया 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, और अगर लाइफ की लिमिट देखते हो तो लाइफ में कितना अलाउड है? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। Board's approval, 10% of paid up equity and free reserves. Shareholders approval in a year, 25% of paid up equity. Shareholders approval for life, 25% of paid up share capital and free reserves. अच्छा, इस लिमिट में कोई चेंज लग रहा है अपने को? ये जो लिमिट्स आपने लिखी है और जो आपने कंपनीज एक्ट में लिमिट पढ़ी है, कोई चेंज? नो? ओके, इसमें चेंज है भी नहीं, है ना? ये सेम है, ये आपकी एग्जिस्टिंग लिमिट जो पहले भी थी अभी भी सेम है। बस इन्होंने क्या किया है, एडिशनली क्लैरिफिकेशन बढ़ा दिया है, वेर इन देयर सेइंग। अच्छा, जब आप बोलते हो ना कि 10% आई कैन बाय बैक, 25% आई कैन बाय बैक, तो आप ये क्या बाय बैक करने की बात कर रहे हो? शेयर्स। व्हेन यू से शेयर्स मतलब बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। अच्छा, कैन यू बाय बैक प्रेफरेंस? यार देख, प्रेफरेंस का टर्म जब खत्म होता है ना तो रिडेम्पशन है, कि मैंने 10 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस इशू किया और 10 ईयर्स पे अगर मैं उसको पैसा वापस लौटा रहा हूँ सारे शेयर होल्डर्स को, दैट इज रिडेम्पशन। मेरे को 2 साल के बाद ये ऐसा लग रहा है कि मेरे को प्रेफरेंस कैपिटल चाहिए ही नहीं, कैन आई बाय बैक माय प्रेफरेंस कैपिटल? उस केस में प्रेफरेंस कैपिटल आप बाय बैक कर सकते हो। और इन शॉर्ट, कैन प्रेफरेंस शेयर्स बी बॉट बैक? चैप्टर का टाइटल देखोगे ना, इट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज नॉट बायबैक ऑफ शेयर्स, है ना? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है वो। तो जब आप बोलते हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब आप शेयर्स भी बायबैक कर सकते हो, आप प्रेफरेंस मतलब सॉरी इक्विटी भी बायबैक कर सकते हो, आप प्रेफरेंस भी बायबैक कर सकते हो। प्रेफरेंस कैन ऑल्सो बी बॉट बैक। अगर टर्म खत्म होने के पहले आप प्रेफरेंस कैपिटल खत्म कर रहे हो, इट इज एक्चुअली बायबैक। कंपनी बायबैक ही करती है, आप सबको ऑफर देते हो, जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स सरेंडर कर देते हैं, आप उनको उनका पैसा वापस लौटा देते हो, राइट? इज सॉर्ट ऑफ बायबैक। नाउ, इन्होंने बस चेंज क्या किया है, ये लिमिट आपको इक्विटी के लिए भी है, प्रेफरेंस के लिए भी है। बस एडिशनली इन्होंने क्या बोला है कि जब भी कंपनी इक्विटी बायबैक करेगी, है
है ना? कौन से बायबैक के केस में एक्सेप्शन बनाया? इक्विटी बायबैक के केस में. इन केस ऑफ इक्विटी बायबैक द वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल shall now be construed as paid up equity share capital. इसका मतलब क्या है कि जब आप लाइफ वाली लिमिट निकाल रहे हो तो वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब एक्चुअली में क्या है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. और ये रूल सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में एप्लीकेबल है? जब कंपनी इक्विटी बायबैक कर रही है. तो बस ये इतना सा एक चेंज है जो आपको ध्यान रखना है इन 2018 रेगुलेशंस टू द एक्सटेंट लिमिट्स आर कंसर्न्ड. अच्छा, पहले जैसे आप क्या करते थे? समेशन में इक्विटी भी लेते थे, प्रेफरेंस भी लेते थे. पेड अप में इक्विटी भी लोगे, प्रेफरेंस भी लोगे. अभी क्या लेना है आपको? सिर्फ इक्विटी लेना है. फुली पेड अप, पार्टली पेड अप, बोथ. बोथ कैलकुलेशन में बोथ. लेकिन बायबैक क्या कर सकते हो? फुली पेड अप. तो अगर मैं ये पूछूं कि एलिजिबिलिटी कौन सी शेयर्स की है, फुली पेड अप और पार्टली पेड अप? फुली पेड अप. लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो वर्ड क्या यूज करते हो आप यहां पर? पेड अप. व्हेन यू से पेड अप इट मींस फुली पेड अप एज वेल एज पार्टली पेड अप. तो अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप है तो पार्ट कैपिटल लो. समझ में आ रहा है? अभी खैर कैलकुलेशन करते हैं. अच्छा, तो आपने क्या इंटरप्रिटेशन क्या निकाला? पेड अप शेयर कैपिटल को अब आपको कैसे पढ़ना है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. बस इतना सा छोटा सा चेंज है लिमिट में, ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, ये कौन से बायबैक के केस में आपको एप्लीकेबल है? इक्विटी बायबैक इन केस ऑफ लाइफ. आपको पेड अप शेयर कैपिटल की जगह क्या कंसीडर करना है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कंसीडर करना है. ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? अच्छा, सो इफ दिस इज योर बैलेंस शीट, अच्छा, और ये रूल भी खैर सेम ही है. फ्री रिजर्व्स में आपको एसपीओ को भी इंक्लूड करना है. ये पहले भी करते ही थे अपन लोग, है ना? सो फ्री रिजर्व्स आल्सो इंक्लूड्स द अमाउंट और कंपोनेंट ऑफ एसपीए. डन. चलो, यहाँ पे कुछ कैश कंपोनेंट लिखा हुआ है. कंपनी के पास मान लो 4 करोड़ कैश है. अच्छा, ना अब बायबैक की क्या सिचुएशन है? लेट्स से कंपनी इज बाइंग बैक कैटेगरी 1. अच्छा, यही बायबैक कर सकते हो? कैटेगरी 2 बायबैक कर सकते हो? नहीं. क्यों? पार्टली पेड अप है. तो पार्टली पेड अप शेयर्स बायबैक नहीं हो सकते. बायबैक कौन सी कैटेगरी हो सकती है? जो फुली पेड अप है. ठीक है. अच्छा, नाउ कितना बायबैक करना है? लेट्स से कंपनी इज बाइंग बैक शेयर्स at a premium of rupees 90.
₹90 के प्रीमियम पे कंपनी शेयर्स बाईबैक कर रही है. अच्छा, व्हाट इज प्रीमियम? ओवर एंड अबव फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू कितनी मेरे शेयर्स की? ₹10 की. प्रीमियम कितना दे रहे हो? 90. मतलब पर शेयर आप कितना पैसा दे रहे हो? ₹100 दे रहे हो. सारे के सारे शेयर होल्डर्स को आप ₹100 पर शेयर दे रहे हो. हाँ, निकालो तीनों लिमिट्स. बोर्ड्स परमिशन कितना बाईबैक कर सकती है? शेयर होल्डर्स परमिशन इन ईयर कितना बाईबैक कर सकते हैं? शेयर होल्डर्स परमिशन फॉर लाइफ कितना बाईबैक कर सकते हो? डन. बोल भाई परम, कितना आ रहा है बोर्ड्स परमिशन? 30 लाख शेयर्स. 30 35. हाँ यार, मतलब क्या बोल रहे हैं? 35 लाख शेयर्स कैसे होंगे? हो गया भाई, चल रहा है संघर्ष. यार आया नहीं है अनफॉर्चुनेटली यार. आइडली होना ही चाहिए. इसमें कैसा है, जो 2018 में चेंजेस आए हैं, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस विच हैव बीन डन इन द कंपनीज एक्ट. मॉड्यूल्स में नहीं है.
अभी मैं इसके अमेंडमेंट्स करवाऊंगा ना, उसमें करवा दूंगा, वो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, मतलब नीचे एक नोट डाल के और अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इसमें इस साल बहुत बड़ा चेंज आएगा बाय बैक में, कंसिडरिंग द टैक्स एंगल। बहुत सारे लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं इस प्रोविजन का, सो इस साल चेंज ड्यू है एक्चुअली में। वैसे ही लिखना है, नोटिफाई नहीं करता था। ले भाई क्या कर रहे हो, वापस से प्रोविजंस रीड्राफ्ट करके मिनिस्ट्री को भेजना है क्या अपने को? एक जन्म लगा दिया। मिस शिलोड़े सबको कंफ्यूज कर रहे हो क्या? डन। कितना आ रहा है? 35,000 बोर्ड, और शेयर होल्डर्स ईयर 65, 60 to 500, लाइफ 87,500। चलो देख लेते हैं। बोर्ड्स अप्रूवल कितना अलाउड है भैया? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। बताओ जरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है अपनी? हाँ 2 करोड़ ले, 50 लाख ले, है ना? कैलकुलेशन में दोनों ही लेना आपको। क्यों? हाँ उसको आप बायबैक नहीं कर सकते, लेकिन पेड अप तो है। अच्छा उसके अलावा फ्री रिजर्व कितने के? 50 लाख, और एसपीए भी आपको इंक्लूड करना है 50 लाख, है ना? सो 2 और ये 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ का 10% मतलब हो गया 35 लाख रुपए। अच्छा अब ये अमाउंट आया कि कंपनी 35 लाख, हाँ क्या गलत किया? आई थिंक माई मैथ इज नॉट दैट बैड। दिस इज द अमाउंट नो? हाँ ये रुपीस का साइन है, आपको नहीं पता क्या? ऐसे क्यों कर रहे हो? अच्छा 35 लाख रुपीस तक के शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला कि कंपनी पर शेयर कितना ऑफर कर रही है शेयर होल्डर्स को? 100 रुपीज़ पर शेयर दे रही है। सो अगर 100 रुपीज़ आप पर शेयर दे रहे हो और आप टोटल 35 लाख के शेयर्स बायबैक कर सकते हो, सो कितने नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट बैक? 35,000 शेयर्स कैन बी बॉट बैक। बराबर? तो पहला बोर्ड्स परमिशन, 35,000 शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है। सेकेंड शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन अ ईयर, एक साल में कितना कितना अलाउड है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ बोलो कितना? 25% पेड अप इक्विटी मतलब 2 करोड़ प्लस 50 लाख, तो ये हो गया 2.5 करोड़ का 25% मतलब ये हो गया 62, 50, 62, 50, है ना? ये शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से एक साल में। अच्छा ये अमाउंट आया आपका बायबैक के, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताती, क्या बताता है? अमाउंट, कितनी वैल्यू के शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है, और आपको प्राइस कितना दिया है पर शेयर? 100 रुपीज़। तो अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स आइडेंटिफाई करना हो, सो कितने? 62,500 शेयर्स कंपनी कैन बायबैक। डन। अच्छा और थर्ड शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से फॉर लाइफ कितना हो सकता है? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, बट शेयर कैपिटल को पढ़ना कैसे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो 25% प्रेफरेंस लूंगा इसमें, अब नहीं सिर्फ इक्विटी कंसिडर करना है। इक्विटी कितनी है? 2 करोड़ प्लस 50 लाख, और फ्री रिजर्व्स कितने के? 50 लाख। एसपीए कितने का है? 50 लाख।
तो ये हो गया भाई 3.5 करोड़ का 25%, मतलब 1.75, 8750। ये क्या आ गया अमाउंट? पर शेयर कितना दे रहे हो? 100 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय बैक कर सकते हो? 87,500 शेयर्स। डन। यार इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सबका, आगे चले। हाँ जी, सो ये आपने आगे देखी कि लिमिट, कितने लिमिट तक कंपनी बायबैक कर सकती है। अच्छा, उसके बाद अब कंडीशंस देखना कि अगर कंपनी को बायबैक करना है तो उसे क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है। अच्छा, सेम कंडीशंस है जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ी है ना, तो कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर, सब रेपिटेशन ही है। अच्छा, जब भी आप बायबैक करो तो उसके लिए सबसे पहले अथॉरिटी चाहिए आपको, और अथॉरिटी कहाँ से आती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपके आर्टिकल्स ये प्रोवाइड नहीं करते कि कंपनी बायबैक कर सकती है, तो उस केस में आपको आपके आर्टिकल्स ऑल्टर करने, उसके बाद आप बायबैक कर सकते हो। अच्छा, अप्रूवल किसका लगता है? या तो बोर्ड का या फिर शेयर होल्डर्स का। किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करता है कितना बायबैक करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप अप्रूवल ऑब्टेन करोगे। सो अथॉरिटी आर्टिकल्स में अप्रूवल लगता है किसका? बोर्ड, नहीं तो फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आपने ऑब्टेन करना है। अच्छा, उसके बाद जैसे पोस्ट बायबैक आपका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कितना चाहिए अपने को? 2:1। इसमें 2 क्या है, 1 क्या है? डेट इज 2, इक्विटी इज 1, मतलब डेट शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द इक्विटी। जब आप डेट बोलते हो, इट इंक्लूड्स बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन्स भी चलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स भी चलते हैं। डन। सो पोस्ट बायबैक कितना डेट इक्विटी रेशियो आपने मेंटेन करना है? 2:1। अच्छा, इसमें छोटा सा एक एक्सेप्शन किस फॉर्म में दिया है? गवर्नमेंट एनबीएफसी के लिए दिया हुआ है। एंड फॉर गवर्नमेंट एनबीएफसी दे से दैट पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कैन ऑल्सो बी 6:1। तो बस इनको अलाउड है, बाकी किसी को भी अलाउड नहीं है। सबको कितना मेंटेन करना है? 2:1। आगे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अच्छा, बायबैक कैश एक्टिविटी है, पैसा देते हो ना कैश में, तो जब भी कंपनी बायबैक स्टार्ट करती है उसके पहले आपको ना SH9 में एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है, एंड दिस इज साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि जब तक कंपनी बायबैक कंप्लीट करे तब तक कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी रहेगी कि वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा दे, है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको SH9 में फाइल करना है। और ये क्योंकि अब हम लोग लिस्टेड कंपनी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सो इसकी एक कॉपी जाती है ROC के पास और एक और कॉपी जाती है SEBI के पास।
अच्छा, बायबैक का ऑफर किसको देते हो? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को ऑफर कैसे दोगे? प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस नहीं आएगा, क्यों? स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स को हम लोग ऑफर दे रहे हैं, है ना, मतलब जनरल ऑफर नहीं है, इट इज़ टू अ स्पेसिफाइड क्लास। दैट इज वाई कंपनी यहाँ पर क्या इशू करती है? लेटर ऑफ ऑफर इशू करती है। सो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना है, उसके बाद ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर तो आरओसी और सेबी के पास आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी फाइल करनी होती है। और ये कौन से फॉर्म में जाती है? दिस गोज इन फॉर्म SH8। डन। अच्छा, जैसे ही अब आपके पास अप्रूवल आता है, सेबी का अप्रूवल आता है, उसके बाद आपको ये लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी डिस्पैच करनी है। और किसको जाती है? ऑल द शेयर होल्डर्स। अच्छा, कैन कंपनी फिक्स अ रिकॉर्ड डेट कि वही कौन से शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी जाएगी? बायबैक कर कौन रहा है? कंपनी। तो ऑफर देना है किसको? देना है शेयर होल्डर्स को। और देगा कौन? कंपनी। तो किसी दिन के शेयर होल्डर्स को आप ये भेजोगे ना ड्राफ्ट लेटर, मतलब लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी। तो हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड डेट फिक्स करते हैं और उस दिन ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स एक्चुअली एलिजिबल है बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सो आप रिकॉर्ड डेट फिक्स करते हैं। अच्छा, पार्टली पेड अप शेयर्स बायबैक कर सकते हो? सो ओनली fully paid up shares qualify for buyback. Now buyback period, एक नया वर्ड अभी इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बायबैक पीरियड का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने अप्रूवल लिया उस दिन से हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि बायबैक आपका स्टार्ट हो गया। अप्रूवल कहाँ लेते हो आप? या तो बोर्ड का अप्रूवल हो गया, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल हो गया। तो जिस दिन आपने बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया या फिर जनरल मीटिंग में आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, उस दिन से बायबैक स्टार्ट होता है। और बायबैक कंप्लीट कब हम लोग मानते हैं कंप्लीट हो गया? जिस दिन आपने सारे शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्सटिंग्विश करके और सबको पैसा उनका वापस कर दिया, उस दिन बायबैक कंप्लीट हो गया। सो बायबैक पीरियड इन्होंने कैसे डिसाइड किया है, मतलब कैसे आप डिफाइन करते हो? पहला, इसमें एक डेट है विच इज स्टार्ट डेट, दूसरी डेट है विच इज एंड डेट। स्टार्ट डेट क्या मानते हैं? अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अच्छा, बोर्ड का अप्रूवल क्यों? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लोगे क्या? नहीं। क्यों? 10% तक तो बोर्ड के अप्रूवल से भी ले आउट है। अब सपोज कंपनी को 10% ही बायबैक करना है, तो उसके लिए फिर वो शेयर होल्डर्स के पास जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। उससे ज़्यादा करना है तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। तो जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया शेयर होल्डर्स मीटिंग में, या फिर आपने बोर्ड अप्रूवल पास अप्रूव किया, उस डेट से कब तक? टिल द टाइम ऑफ completion of payment to shareholders। ये आपका बायबैक पीरियड। तो अप्रूवल से लेके कब तक? जब तक आपने पेमेंट करना है सारे शेयर होल्डर्स को, तब तक। यार इस पे एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी नया आया, पहली बार डिफाइन किया इन्होंने। तो बोर्ड या शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से लेके जब तक कि आपने सारे शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, तब तक। अच्छा, आगे कंप्लीशन ऑफ बायबैक कितने टाइम पीरियड में आपने कंप्लीट करना है? इट सेज 1 ईयर। और 1 साल कब से? जब आपने रेजोल्यूशन पास किया है तब से 1 साल। मतलब अगर बोर्ड अप्रूवल से बायबैक कर रहे हो तो बोर्ड अप्रूवल से 1 साल, जब आप
शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से बायबैक कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल से एक साथ। डन ना। आगे गैप बिटवीन टू बायबैक्स, दो बायबैक्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 1 ईयर। कंपलसरी गैप कितना चाहिए? 1 ईयर। अच्छा, 1 साल का गैप नहीं रखना है आपको। इमीडिएटली एक बायबैक आपने खत्म किया, दूसरा इमीडिएटली स्टार्ट करना है। ट्रांस में हो क्या? बोलो ना। एक बायबैक आज कंप्लीट हुआ, दूसरा वापस से स्टार्ट करना है नेक्स्ट डे। कर सकती है कंपनी? नहीं कर सकती। क्या करना पड़ेगा? 1 ईयर रुकना ही पड़ेगा। बढ़ा। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या? अरे पढ़ा यार पापियो, या तो गैप रखो 1 साल का। अगर 1 साल का गैप नहीं रखना है तो आपको जनरल मीटिंग में यूल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, जो सिक्योरिटीज आपने बायबैक की कंपनी वही रीइशू कर सकती है वापस से। सपोज आपने इक्विटी कैटेगरी 1 बायबैक किया, कैन यू रीइशू इक्विटी कैटेगरी 1? नहीं। क्यों? लॉजिकली गलत है। अगर इशू ही करना था फिर बायबैक ही क्यों किया? तो इसलिए उन्होंने क्या बताया, 6 मंथ्स का। कितना? 6 मंथ। मतलब आज अगर आपने इक्विटी बायबैक किया है तो 6 मंथ्स तक आप फर्दर इक्विटी इशू नहीं कर सकते हो, 6 मंथ्स के बाद कर सकते हो, है ना। सो सिक्योरिटीज bought back cannot be reissued। और कितने टाइम तक रीइशू नहीं हो सकते? 6 मंथ्स फ्रॉम कंप्लीशन। जब तक 6 महीने ना हो जाए जब से आपने पुराना बायबैक स्टार्ट किया है। डन। जी सर, सारी कंडीशंस इन द सेम वे 100%। चलो, गैप हो गया, ये हो गया, ओके ना। बस एक ये छोटा सा एक ये टॉपिक ये बता देता हूँ, फिर आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, पढ़ा नहीं रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेथड्स बता रहा हूँ। बायबैक करने के 3 मेथड्स। कौन कौन सा? पहला, फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक कर सकती है। कैसे? ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। कौन सा बेसिस? प्रोपोर्शनेट बेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनेट बेसिस? बहुत पढ़ा है यार ये तो। प्रो रेटा बेसिस। दूसरा, फ्रॉम ओपन मार्केट। और थर्ड, फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडर ईसॉप। जिन एम्प्लॉयज को आपने ईसॉप में शेयर्स दिए उनसे उनके शेयर्स आपने वापस से खरीद लिए। कोई नहीं करता ये। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, दूसरा ओपन मार्केट, और थर्ड एम्प्लॉयज। जब आप ओपन मार्केट से बायबैक करते हो तो उसके भी 2 तरीके। पहला, स्टॉक एक्सचेंज रूट, और दूसरा बुक बिल्डिंग रूट।
या तो आप एक्सचेंज से खरीदोगे या फिर बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू बायबैक करोगे। डन। अच्छा, इसका मतलब समझना ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। प्रोसीजर्स अपन लोग कल देखते हैं, तीनों के प्रोसीजर्स हैं आपको। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है विच इज़ अ वेरी वाइड स्प्रेड कंपनी एंड द कंपनी हैज़ अ वेरी ह्यूज शेयर होल्डिंग बेस, हाँ, कि 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी को बायबैक करना है। नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये बायबैक करेंगे तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो लेट्स से कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखते हो, सो द कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेट्स से 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनी है। अच्छा, और बायबैक कितना करना है इनको? इनको बायबैक करना है लेट्स से 4%, मतलब यहाँ पे इनको 4000 करोड़ का बायबैक करना है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 1 लाख करोड़ का, और कितना बायबैक करना है? 4000 करोड़ का बायबैक करना है। अच्छा, 4000 करोड़ छोटा है किसी भी टर्म्स में? सर्टनली नॉट। ना, अब आपको ऐसा लग रहा है कि जब, क्योंकि आपकी प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है, जब आप बायबैक करोगे तो लॉट ऑफ पीपल वुड पार्टिसिपेट, बहुत सारे शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा ये 1 लाख करोड़ की जो कैपिटल है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 10 लाख शेयर होल्डर्स, है ना? कितने लोगों के बीच में बटी हुई है? 10 लाख शेयर होल्डर्स के बीच में बटी हुई है। तो आपने क्या बोला कि यार मेरे को ना सब लोगों को 100% शेयर्स का ऑफर नहीं देना, ओके? सब लोगों को मेरे को 100% शेयर्स का ऑफर नहीं देना है। हाँ, आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने आधे लोगों को ऑफर दिया, आधे लोगों को ऑफर नहीं दिया। ऑफर आपको सबको ही देना है। बस मैंने क्या कर दिया ना, उनसे जो शेयर्स में एक्सेप्ट करूंगा वो कंपेरेटिवली मैं कम एक्सेप्ट करूंगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि एनी शेयर होल्डर आउट ऑफ दीज 10 लाख शेयर होल्डर्स, एनी शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के 100 शेयर्स है, कितने? 100, उससे मैं पूरे 100 नहीं लूंगा, उससे मैं कितने शेयर्स लूंगा? 40 शेयर्स। मतलब आपने प्रो रेटा पहले ही लगाकर दे दिया कि भाई अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो आप मेरे को अप्लाई 100 के लिए मत करो, आप कितने के लिए अप्लाई करो? 40। अच्छा, अब अगर इसने अप्लाई कर दिया 100 के लिए, राइट, उसको समझ में नहीं आया, उसने पूरे 100 के 100 के लिए अप्लाई कर दिया, तो कंपनी कंसिडर कितने करेगी? 40, और बाकी 60 उसको वापस दे देगी। अच्छा, जितना भी बायबैक करना है, फॉर एग्जांपल 4000 करोड़ का बायबैक करना है, अगर 4000 करोड़ का बायबैक 40 शेयर्स में कंप्लीट हो जाता है फिर तो बेस्ट है। अगर 40 शेयर्स में कंप्लीट नहीं हुआ तो जिसने एडिशनल शेयर्स ऑफर किए वो फिर कंपनी खरीद लेती है। अच्छा, प्रो रेटा क्या होता है? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप अलॉटमेंट, आपने अलॉटमेंट के केस में पढ़ा हुआ है, इशू के केस में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बायबैक कर रहे हैं, एग्जैक्ट उल्टा। जब आप शेयर इशू करते हो तो कंपनी शेयर्स देती है, जब आप बायबैक कर रहे हो तो कंपनी शेयर्स ले रही है वापस से, बराबर है? तो आपने क्या बोला कि यार मैं एक प्रपोर्शन बता दिया कि मैं आपके सारे शेयर्स नहीं लेने वाला हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जब भी बायबैक हो वो सभी शेयर होल्डर्स के बीच में उसका फायदा बटे। तो आपने बोला कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है तो उसमें से आप इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए बायबैक में अप्लाई कर सकते हो। कल मैं बताता हूं आपको, इसका एक ड्राफ्ट भी बताता हूं, आपको समझ में आएगा। सो आपने ऑफर क्या दिया? एनी शेयर होल्डर हुज गॉट 100 शेयर्स, 100 शेयर्स है, वो अपने पूरे 100 शेयर्स बायबैक में नहीं दे सकता। वो कितने शेयर्स दे सकता है? 40। अब मेरे पास 1000 शेयर्स हैं तो कितनी एलिजिबिलिटी हो गई मेरी? 400 की। अगर मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं तो कितनी एलिजिबिलिटी हो गई मेरे? 4000 शेयर्स की एलिजिबिलिटी हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब कंपनी ने पहले आपको प्रोपोर्शन बता दिया कि मैं आपसे जितने भी शेयर्स खरीद रहा हूँ उसमें से कितने शेयर्स मैं एक्चुअली में आपसे एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है? अच्छा, 40 लेने के बाद भी ज्यादा शेयर्स आ गए, नहीं समझा? आपने कितने एक्सेप्ट करना है हर शेयर होल्डर से? 40। कितने का बायबैक करना है? 4000 करोड़ का। आपके पास एप्लीकेशंस आ गई 6000 करोड़ की। कितने शेयर्स कंसीडर करते हुए? 40। अब क्या करोगे? वापस से प्रो रेटा कि जिसने 2 शेयर्स के लिए अपने शेयर सरेंडर किए होंगे उससे आप 1 ही शेयर लो, मतलब सॉरी, जिसने 3 के लिए ऑफर दिया होगा उससे आप 2 शेयर्स लो। अब 6000 करोड़ की एप्लीकेशन आई, 4000 करोड़ अपने को चाहिए, तो 3-2, जिसने 3 के लिए अप्लाई किया उससे कितने लोगे? 2, 1 उसको वापस दे देना। ये कब? जब ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन। अच्छा, और कम क्या आई तो
फिर जिसने एडिशनल शेयर्स दिए होंगे वो शेयर्स आप खरीद लेंगे। जैसे इसको आपने कितना बोला था, अप्लाई कितना करेगा तू 40, इसने कितना कर दिया 100, तो एक्स्ट्रा कितने दिए इसने 60। अगर 40 से भरपाई ना हो तो फिर ये 60 वाले जितने भी लोग हैं इनके शेयर्स खरीदना स्टार्ट। समझ में आया? ये कब? जब कम शेयर और ज्यादा आएंगे तो रेट बेसिस पे ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला मेथड प्रोपोर्शनल बेसिस। दूसरा ओपन मार्केट, डायरेक्टली आप एक्सचेंज पे गए और आपने शेयर्स खरीद लिए। बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है पढ़ाऊंगा और थोड़ा डिटेल वाला। एंड लास्ट एम्प्लॉइज अंडर ईसॉप, ये बायबैक कभी भी नहीं होता। ऐसे हम लोग एक्चुअली आप ऐसे देखोगे ना, एक और मेथड है विच इज कॉल्ड एज ऑड लॉट। ऑड लॉट क्या होता है? नहीं पढ़ा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड बताता हूँ आपको। तो आपने जो शेयर्स एम्प्लॉइज को ईसॉप स्कीम में दिए, आपने उन्हीं से वापस शेयर्स खरीद लिए। मतलब रेयरिटी, द लास्ट थिंग अ कंपनी वुड एवर डू इज बाय बैक शेयर्स फ्रॉम इट्स ओन एम्प्लॉइज। कब करेगी? जब कंपनी को ऐसा लग रहा है भाई डूबत में है, बाहर वालों को बचाने के पहले अपने एम्प्लॉइज को बचा लो, शेयर्स बाय बैक कर लो, पैसा उनको बांट दो, तो कंपनी ईसॉप में एम्प्लॉइज से बाय बैक करेगी। अदरवाइज कोई कंपनी एम्प्लॉइज से शेयर्स बाय बैक नहीं करती। कारण आप ईसॉप देते हो उनको रखने के लिए, अगर उनसे बाय बैक कर रहे हो तो फिर वो रहेंगे ही क्यों? तो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी वो कभी नहीं होता। ऑड लॉट क्या होता है? ऑड लॉट आपको कल बता दूंगा। ऑड लॉट एक्चुअली थोड़ा कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। तो यार ये कुछ मेथड्स ऑफ बायबैक हैं। आगे प्रोसीजर देखते हैं और कल होपफुली